है, जाको राखे साइया मार सके मको। आज विधानसभा चुनाव का नामांकन हुआ है। आप सब लोग नामांकन में आए हैं। मैं इस अवसर पर हजारीलाल भाट साहब को भी बधाई देता हूं, अमर सिंह जी को भी बधाई देता हूं और आप सबको भी जीत की अग्रिम बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आज का यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं है। आज का यह चुनाव धर्म और अधर्म के बीच में होने वाला चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म को खत्म करने वालों के साथ खड़ी है। ये चुनाव इस बुनियाद पर हो रहा है। अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, देखी होगी आप लोगों ने। अब यहां हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। आपको कहीं भारत टूटता हुआ नजर आ रहा है क्या? भाई अगर कहीं टूट रहा है, दरार है, तो समझ में आता है कि जोड़ने की जरूरत है। भारत जुड़ ही जा रहा है, जुड़ ही जा रहा है, जुड़ ही जा रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं कि भारत हम जोड़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग सिर्फ झूठ का सहारा लेकर अपनी बेतरनी को पार करना चाहते हैं। आप सब इस बात को जानते हैं, 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी ना, 10 साल तक दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 2014 से पहले 10 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अरे भाई, इधर उधर का झूठ बोलने के बजाय तुम ये बताओ कि तुम्हारे 10 साल में क्या हुआ और मनमोहन सिंह के 10 साल में क्या हुआ। तो कांग्रेस कहीं भी ये नहीं कह रही होगी हमने सड़क बनवाई, कहीं नहीं कह रही होगी कि हमने बिजली लगवाई, कहीं नहीं कह रही होगी हमने स्टॉप डैम बनवाया, कहीं नहीं कह रही होगी हमने सिंचाई योजना लगवाई। कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है सनातन धर्म को समाप्त करो। अभी ज्ञान सिंह भाषण दे रहे थे, कम बोला लेकिन 50 चीजें ज्ञान सिंह ने गिना दी। अभी 18 महीने के लिए बीच में एक्सीडेंटल सरकार बन गई थी कांग्रेस की। उस समय लोग पूछते थे मुझको कि भाई साहब ये कांग्रेस की सरकार बन गई है तो आप क्या करने वाले हो? तो मैंने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी को अपने काम से फुर्सत नहीं है, हम सरकार के बारे में क्या सोचे। जनता ने उनको जिताया, 3-4 सीटें ज्यादा तो उनकी है, तो बोले नहीं कुछ तो होना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता था हम कुछ नहीं करेंगे लेकिन ये सरकार अपने बोझ से ही दमक के गिर पड़े। अब आपने देखा सरकार गिर गई। अब गिर गई तो हम भारतीय जनता पार्टी हैं, राजनीतिक दल है, तो सरकार गिर रही है तो हम देखते रहे क्या? देखते तो नहीं रह सकते ना। जब सरकार गिर गई तो सरकार बना ली, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया।
लेकिन 18 महीने जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय राहुल गांधी ने क्या कहा था, 10 दिन में अगर हर किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कर्जा माफ हुआ क्या? दूसरा, राहुल गांधी ने कहा था कि अगर 10 दिन में बेरोजगार नौजवान को भत्ता नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। भत्ता किसी को मिला क्या? ऐसे झूठ बोलकर काम चलाने वाले लोग हैं। पिछले बार 900 वचन दिए थे, 9 पर भी काम नहीं किया, इस बार फिर वचन दिए। तो कांग्रेस काम करने की गारंटी नहीं है, कांग्रेस झूठ बोलने की गारंटी है। काय की गारंटी है? काय की गारंटी है? जोर से बोलो। यही बड़े राजा साहब के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ और यही छोटे राजा साहब मंत्री रहे तब भी यही हुआ। कि नहीं हुआ? बताओ। आज नामांकन भरा गया है। हजारी मास्टर हमारे पुराने साथी हैं। और अमर सिंह जी भी आपके जिले के नेता और पूर्व विधायक हैं। इनकी जगह भी बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3, 4-4, 5-5 कार्यकर्ता है जो लड़ने की और जीतने की क्षमता रखते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलता है ना। लेकिन आज दोनों विधानसभा क्षेत्र में आप देखो, सब कार्यकर्ता मिलकर दोनों को लड़ा रहे कि नहीं लड़ा रहे? लड़ा रहे कि नहीं लड़ा रहे? बताओ। अरे जोर से बोलो, लड़ा रहे कि नहीं लड़ा रहे? और कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? कमलनाथ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ रहे और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के कपड़े फाड़ रहे। अब मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, देश को बाद में जोड़ना, पहले अपने नेताओं के कपड़े तो रफू करवा लो। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे राज्य में माहौल है। मैं पूरे प्रदेश का प्रवास कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं के बीच में भी गया हूं, जनता के बीच में गया हूं। एक ही आवाज आ रही है, झूठी कांग्रेस को परास्त करो और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाओ। आज मैं खिलचीपुर में आया, राजगढ़ का भी हिस्सा इसमें आता है। मैं तो आप सबको एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस जीतेगी तो लाडली बहना बंद होगी। कांग्रेस जीतेगी, संबल योजना बंद होगी। कांग्रेस जीतेगी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद होगी। कांग्रेस जीतेगी, सीएम किसान सम्मान निधि बंद होगी। कांग्रेस जीतेगी, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करने की सुविधा नहीं मिलेगी। ये बात गांव-गांव जाकर बताना है। और ये हम तर्क के आधार पर कह रहे हैं, 18 साल उनकी सरकार बनी, 17 महीना उसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा किसी को मिला क्या? संबल योजना बंद हुई कि नहीं हुई? तीर्थ दर्शन बंद हुई कि नहीं हुई? अब लाडली बहना नई शुरू करी है, अब अगर उनकी बनेगी तो वो बंद होगी। तो हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? तो इसलिए मैं आप सब लोगों को ये प्रार्थना करने के लिए आया हूं। हमारे दोनों उम्मीदवार, दोनों मेरे साथ विधायक भी रहे और यहाँ मंच पर बैठे सभी लोग किसी न किसी भूमिका में हम 30-40 साल से साथ काम कर रहे हैं।
मैं अमर सिंह की तरफ से भी और हजारी मास्टर की तरफ से भी ये गारंटी देने आया हूं, जमानत देने आया हूं, आप इनको आशीर्वाद दीजिए, ये 5 साल तक आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप सब लोग तैयार हैं कि नहीं? अभी मजा नहीं आया। देखो, जब चुनाव होता है तो जयकारे का मतलब ये होता है कि जयकारे में ऐसी ललकार हो कि सामने वाली पार्टी की फूंक सरक जाए। है कि नहीं? अपन गांव के लोग हैं ना, ललकार से ही फूंक सरका देते हैं। तो जरा ऐसा जयकारा लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाजपा को जिताओगे, जिताने के लिए घर घर जाओगे, कमल का बटन दबाओगे, लाडली बहना को आगे लाओगे, शिवराज सिंह चौहान को ताकत दोगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करोगे, धर्म का साथ दोगे, सनातन को बचाओगे, अधर्मियों को परास्त करोगे, कांग्रेस को हराओगे। तो अपने दोनों नेताओं को मैं माला पहना दूं अगर आप लोग जय जोर से तालियां बजाओ, लाओ माला